तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में साइंस स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त हो भाई मेरे? कितना दिन समय बचा है अब आपके पास? आज तारीख कितने हो गए? 8। 2 दिन इधर, 10 दिन उधर, 1 21, 10 2 12 13 दिन। अरे वाह भाई वाह, मज़ा आने वाला है। तब 14वां दिन आपका एग्जाम में। चलिए दोस्त, देखिए आइए शुरू करते हैं। अरे भाई क्या टिप है। पहला पार्ट का पहला क्वेश्चन आप लोग का, ठीक है। इसको यहाँ कर देते हैं। भ्रमर गीत कविता के आधार पर गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय कौन सी मार्ग पसंद करती थी? पहला क्वेश्चन इज द राइट आंसर कमेंट में आएगा मेरा दोस्त, ठीक। नेक्स्ट, भ्रमर गीत कविता के आधार पर कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? हारिल पक्षी और लकड़ी के समान, चींटी गुड़ के समान, ए और बी दोनों इधर राइट आंसर। देखिए दोस्त, एक है कमल सोरेन भाई, एक है रोहिणी जी, एक है उदय भाई और संतोष भाई। मतलब एक खास का जो है 4 भाई, मतलब भाई बहन। आप लोग बहुत कमेंट करते हैं और मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि भाई देखिए हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, तो पढ़ने में कितनी मेहनत है बात तो हम समझ सकते हैं। लेकिन इतना मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा, खासकर रोहिणी जी, संतोष भाई, उदय भाई, कमल सोरेन जी, आप चारों की तैयारी, ठीक है, चारों लोग की तैयारी इतनी ज़बरदस्त है। खासकर इसमें से 4 में से 2 सबसे बेस्ट है, रोहिणी जी और कमल सोरेन। इन दोनों लोगों का तैयारी भाई बहुत ही बेस्ट है। आप लोग हमें कमेंट करके मतलब बताना कि आप लोग कहाँ से हो और किस कैटेगरी से आते हो, ठीक है, ताकि एक अंदाज़ा मिल जाएगा, ठीक है। कैटेगरी में क्या, ओबीसी, BC1, BC2, ठीक है। कमल सोरेन जी और रोहिणी जी, ज़रूर आप दोनों कैटेगरी और अपना जिला का नाम लिखना, ठीक है, एकदम पक्का लिखना, कैटेगरी और जिला का नाम। लेकिन आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेस्ट है, आप लोगों की तैयारी बहुत बेस्ट है, सुपर सिलेक्शन पक्का है आप लोग का। चलिए आइए नेक्स्ट है। सूर्य ही वत्सल है, वत्सल ही सूर्य है, वाह किसका कथन था? सूर्य ही वत्सल है, वत्सल ही सूर्य है, किसका कथन था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था आप सभी को पता है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 में, ठीक है। सुपर। चाह रहा था इसका आंसर कमेंट में छोड़ने के लिए। चलिए कोई नहीं। भक्ति काल एवं हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य कौन सा है? भक्ति काल एवं हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य कौन सा है? रामचरित, सूरसागर, पद्मावत, रामचंद्रिका। करेक्ट आंसर कमेंट में छापना, ठीक दोस्त। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता में गेर शब्द का अर्थ क्या है? किसका? गेर। गेर शब्द का अर्थ क्या है? गेर शब्द का अर्थ है गुस्सा। क्या है? गुस्सा, ठीक। थोड़ा सा जूम कर लेंगे। चलिए आइए। कविता के आधार पर कंजकी शब्द का अर्थ क्या है? जो कि हिंदी में जो आपको 25 नंबर व्याकरण है, उस व्याकरण में भी आपको मतलब अर्थ पूछेगा, इसका अर्थ, उसका अर्थ, तो ध्यान दीजिएगा मेरे का। खैर तैयारी आप लोग भाई बहुत, मेरे को देख के एकदम दिल खुश होता है। तो कंजकी शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? इसका भी आंसर कमेंट में छाप देना, ठीक है। आप चाहें तो पकड़ सकते हैं, 50-50 कर देता हूँ, ये दोनों नहीं होगा, यही दोनों में से एक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, राग रत्नाकर ग्रंथ में किसका वर्णन किया गया है? राग रत्नाकर ग्रंथ में किसका वर्णन किया गया है? तो किसका किया गया है? राग रागानियों का। देखिए यह प्रश्न से भी इसको पकड़ सकते हैं, चाहे तो प्रश्न से भी पकड़ सकते हैं, बस हल्का सा कॉमन सेंस लगाइएगा ना तो एकदम फाड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है, सवैया कविता के आधार पर बताइए कि बसंत किस तरह के वस्त्र पहने हैं? बसंत किस तरह के वस्त्र पहने हैं? तो बसंत किस तरह के वस्त्र पहने हैं? फूलों से बने वस्त्र पहने हैं। बसंत ऋतु पता है आपको, फरवरी महीना कराता है। इसमें सरस्वती माँ सरस्वती पूजा की
सरस्वती जी की पूजा होती है, माँ सरस्वती की, और पूरे पतझड़ एकदम झड़ते हैं और नया नया मस्त एकदम फूल खिलाते हैं, नया नया पत्ता एकदम, उसी को बसंत ऋतु कहते हैं। उसी कहते हैं किस तरह का वस्त्र पहने हैं, तो फूलों से बने हैं। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की नाटक कौन सी है? अब चाहे तो इसका आंसर आराम से बता सकते हैं, बिल्कुल आराम से, जो मैं बताया हूँ उसका लॉजिक लगा कर। जयशंकर प्रसाद की रचना कामयानी का प्रथम सर्ग कौन सा है? ये क्वेश्चन बढ़िया है। प्रथम सर्ग था इनका, ये भी बता चुका हूँ कौन सा है, चिंता है। जब मैं इनका पाठ पढ़ा रहा था तो मैं सभी का ऐसा एक, देखिए मैं जितना क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे आ रहा हूँ, जितना मैं बता रहे आ रहा हूँ, चाहे जितना बताऊँगा, ऐसे एक भी क्वेश्चन एक मैं आप लोग को नहीं बताया हूँ, पहले बता रहा हूँ। सभी क्वेश्चन बता चुका हूँ पार्ट बाई पार्ट। बस इसको क्या है कि सभी पाठों को मिक्सचर करके, मैंने मिक्सचर क्या, मिक्स क्वेश्चन को मैंने टाइपिंग करके फिर आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। बस अंतर यही है, ताकि तैयारी में धार दे दी जाए और बेस्ट हो जाए, ठीक है भाई। चलिए, ये आत्मकथ कविता में क्या दिखाया गया है? जीवन का यथार्थ, जीवन का अभाव, दोनों चीज दिखाया गया है, ठीक है। निराला की काव्य रचना कौन सी है? निराला की काव्य रचना कमेंट में। नेक्स्ट, छायावाद की विशेषता क्या है? इसका भी आंसर कमेंट में। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? इसका भी आंसर कमेंट में। नागार्जुन ने लाहौर में किस पत्रिका का कुछ दिनों के संपादन किया था? नागार्जुन जो लेखक थे, लाहौर में किस पत्रिका का कुछ दिनों के संपादन किया था? थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे को डायरेक्ट लग रहा है, एक सेकेंड। नागार्जुन ने लाहौर में किस पत्रिका का कुछ दिनों के लिए संपादन किया था? कुछ दिनों के लिए, ठीक है, चलिए लिए छूट गए। तो 16 का राइट आंसर दीपक, ठीक है, दीपक के पत्र का संपादन किया था कुछ दिनों के लिए। यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर कवि का क्या संबंध है? कवि का क्या संबंध है पिता का? यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर कवि के साथ, ठीक। चलिए, यह दंतुरित मुस्कान कविता में बच्चे को धूल में लपटाकर घर के आंगन में खेलता देखकर कवि को कैसा प्रतीत होता है? उनको प्रतीत होता है कि किसी झोपड़ी में कमल खिला हो, मतलब खुशी का माहौल है। गिरजा कुमार माथुर की कविता में मैं वक्त के हूँ सामने प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। पर ईस्वी तो आपको पूछेगा ही 3-4, ठीक है, 3-4 का मतलब 5-6 से 6-7 ईस्वी पूछेगा। छाया मत छूना, इसका आंसर बताना दोस्त, मैं भूल गया। गिरजा कुमार माथुर की कविता में, उनकी जो कविता में है कि मैं वक्त के हूँ सामने के प्रकाशन वर्ष कब था, कब प्रकाशन हुआ था, तो इसका आंसर बताना है, ठीक है। छाया मत छूना कविता में मृग तृष्णा का शब्द का अर्थ किस लिए प्रयोग हुआ है? तो जीवन में धन दौलत के लिए, बड़प्पन के लिए, या वीर दोनों के लिए। गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखित कौन सा गीत अत्यंत लोकप्रिय है? हम हैं हिंदुस्तानी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बहुत मस्त प्रश्न है, इंडियन जीके में भी मिलता है। ऋतुराज ने किस आधार को लेकर अपने लेखन का विषय बनाया था? किसे आधार लेकर? तो लोगों की, जब अभी दोस्त मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, अभी रात के बज रहे हैं कितने, 8:17, मेरे को नींद लगने लगा, बताइए क्या किया जाए। जैसे जैसे नज़दीक समय आ रहा है मेरे को भी एकदम नींद लगते रह रहा। कन्यादान कविता के आधार पर माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? इसलिए कहा कि लड़की तुम हो पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। तो आज के समाज में लड़कियों को आप लोग देखते ही हैं किस नज़र से देखा जा रहा है, चाहे मतलब, जबकि लेडी इज़ द फर्स्ट है, समझ रहे हैं आप? तो किस लिए कहा है? कहा है
कि बुरी नज़र से बचने के लिए मैं जो इसको कहा जिम्मेदार औरत की भूमिका निभाने के लिए, ठीक है। यह भी दोनों के लिए। कन्यादान कविता के आधार पर बताए कि वस्त्र आभूषणों की तुलना किससे की गई है। किससे की गई है? तो भ्रम से। मंगलेश डबराल कविताओं का हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा में अनुवाद हुआ है? इसका भी आंसर कमेंट में छाप देना, कौन सी भाषा में अनुवाद हुआ है, ठीक है। संगीत में कितने तरह के सप्तक माने गए हैं? इसका भी आंसर कमेंट में छाप देना, कितने तरह के सप्तक माने गए हैं, ठीक। मंगलेश डबराल किस क्षेत्र में लेखन का कार्य करते हैं? किस क्षेत्र में लेखन का कार्य करते हैं? सिनेमा, संचार, साहित्य, उपरोक्त सभी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी में मूर्ति कैसी थी? लास्ट क्वेश्चन में कमेंट में छाप देना, माने किसकी मूर्ति थी उनकी, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।